हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। जयपुर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसियां चल रही हैं। तो उन सभी वैकेंसियों में एक जो ज्योग्राफी से संबंधित एक बढ़िया जो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनों वाला है, और उसका नाम होता है वन्यजीव संरक्षण। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण। तो पहला एक चैप्टर है और उसका नाम है राजस्थान का वन्यजीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है राजस्थान का जिसमें वन्यजीव संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन नहीं किए गए। अब वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन है, इसी में अपने अभ्यारण्य आएंगे राजस्थान के, इसी में अपने राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, इसी में कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र आएंगे, इसी में बायोलॉजिकल पार्क आएंगे, और इसी के अंतर्गत अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजनाएं, ये सभी जो है वो आपके वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो इससे स्टार्ट से ही पूछेगा कि वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख, वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख कौन सी सूची के अंतर्गत प्राप्त होता है? तो वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख है जो वर्तमान में समवर्ती सूची के अंतर्गत प्राप्त होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कब से प्राप्त होता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कब से प्राप्त होता है, तो ये होता है दोस्तों 42वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन संशोधन 1976। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जो वन्यजीव संरक्षण है वो कौन सी सूची का विषय हो गया दोस्तों? तो ये हो गया आपका समवर्ती सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय भाई? समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जो वनों से संबंधित, जो वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो प्रयास है, उनमें एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, और वो आपने सुना होगा जैव विविधता वाला एक शब्द आता। कौन सा आता भाई? जैव विविधता वाला शब्द आता। अगर आपसे पूछ ले विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को मनाया जाता है। ये आपके रीट के पेपर में पूछा हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है, जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है, तो ईओ विल्सन को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ईओ विल्सन को कहा जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को मनाया जाता है। अब जो वन्य जीवों से संबंधित है, एक क्वेश्चन राजस्थान से संबंधित आता है कि राजस्थान में राज्य पशु, एक है राजस्थान में राज्य वन्य जीव पशु, एक है राजस्थान में राज्य पक्षी, और एक है राज्य वृक्ष, एक है आपका राज्य पुष्प। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी राजस्थान में करता रहता है। तो अगर आपसे पूछ रहे कि राज्य पक्षी कौन है आपका, दोबारा हो गया आपका राज्य पक्षी कौन है? अगर आपसे पूछ रहे कि राज्य पक्षी कौन है, एक पूछेगा राज्य वन्य जीव पशु कौन है, एक तो राज्य पशु पूछेगा और एक राज्य वन्य जीव पशु, एक है राज्य पशु। तो
तो दोस्तों राज्य पशु वर्तमान में जो है वो है आपका ऊंट, जिसे 2014 में राष्ट्रीय पशु की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो सॉरी राज्य पशु की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो राजस्थान का राज्य पशु वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो वो ऊंट है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में वन्य जीव पशु कौन है, तो वो है आपका चिंकारा। वन्य जीव पशु कौन है दोस्तों, चिंकारा है। कौन है भाई, चिंकारा है। और जो चिंकारा है वो 1981 में वन्य जीव पशु की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। राज्य पक्षी है वो है आपका गोडावल, इसको भी 1981 के अंतर्गत रखा गया। राज्य पशु और राज्य पुष्प 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किए। अगर आपसे पूछे राज्य और राज्य पशु कब घोषित किए गए, 31 अक्टूबर 1983 को किए गए। ये दोनों आपके 1981 में है। और राज्य जो पशु है इसको 2014 के अंतर्गत घोषित किया गया। कब घोषित किया गया भाई, 2014 के अंतर्गत इसको घोषित किया गया। अब एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ये आपके रीट के पेपर में इसको भी पूछा था कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम लागू किया गया दोस्तों, ये किया गया आपका सितंबर 1972 को लागू किया। अब भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है इसको सितंबर 1972 में लागू किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसको 9 सितंबर 1972 की बात की दोस्तों, डेट भी पूछ ले तो कितनी है, 9 सितंबर 1972 को इसको लागू किया गया। और इसे इस अधिनियम को राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा सितंबर 1973 को लागू किया गया। तो अपनी जो राज्य सरकार है इसके द्वारा इसको 1973 में लागू किया गया और भारत सरकार के द्वारा इसको 1972 के अंतर्गत रखा गया। तो क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसको कब लागू किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा कब लागू किया गया है, भारत का पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया, ये एग्जाम में पूछा है, जिसको राजस्थान में 1 सितंबर 1973 से क्या है लागू कर दिया गया। अब इनसे संबंधित ही भारत के द्वारा भारत सरकार के द्वारा एक बाघ परियोजना, राष्ट्रीय बाघ परियोजना, राष्ट्रीय बाघ परियोजना का प्रारंभ कब किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है। और ये किया गया आपका 1 अप्रैल 1973 को। कब किया गया भाई, 1 अप्रैल 1973 को राष्ट्रीय बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। और ये आपकी उत्तराखंड से प्रारंभ की गई। एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा जिम कार्बेट, जिसको वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक जो वन्य जीव, भारत में सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभयारण्य है सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल वेरी गुड। तो कहां पर पाए जाते हैं भाई, तो ये है आपके आसाम में है, आसाम में है। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत में, सर्वाधिक बाघ परियोजना एवं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे सर्वाधिक
वन्य जीव अभ्यारण्य है आपके, वो है आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत है, 97 है। तो ये तो भारत के संदर्भ वाली बातें हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य जो कहां पर है, तो वो आपका आसाम में है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और बाल परियोजना है वो आपकी एमपी में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो वन्य जीव हैं वो आपके कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत है। तो ये सीटी में पूछा हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, कैंपवेल है, महात्मा गांधी है, ये सभी आपके जो थे वो कहां पर थे भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत थे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन संविधान के कौन से भाग कौन से में इनका वर्णन मिलता है, संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत इनका वर्णन मिलता है और कौन से अनुच्छेदों में वन्यजीव संरक्षण का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत, तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख प्राप्त होता है। वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख प्राप्त होता है 48 कै से लेकर के 51 कै के मध्य में भी अनुच्छेदों में वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख प्राप्त होता है। 48 कै से लेकर के और 51 कै के मध्य के अंतर्गत भी क्या है, वन्यजीव संरक्षण का क्या है दोस्तों, उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहे फर्स्ट ईयर में पूछा था कि गौवध निषेध, निषेध गौ हत्या कह सकते हैं कि इसका वर्णन अनुच्छेद कौन से प्राप्त होता है, तो इसका अनुच्छेद 48वें वर्णन प्राप्त होता है। गौ हत्या निषेध है और ये किसमें है आपके, तो वो किसमें है भाई साहब, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो ये चीजें आपकी बहुत सारी एग्जाम में पूछता रहता है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है अधिकतर। अब अपन जो बात करेंगे वो एक तो राजस्थान में बात करेंगे अपन, जैसे एक है राजस्थान में अभ्यारण्यों की संख्या, अभ्यारण्य डायरेक्ट पूछ लेता है कि राजस्थान में अभ्यारण्य कितने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। ठीक है, राजस्थान में बाघ परियोजनाएं, बाघ परियोजनाओं की संख्या कितनी है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जंतुआलय, ठीक है, राजस्थान में मृगवन क्षेत्र, मृगवन क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्रों की संख्या भी राजस्थान में पूछ लेता है। एक है आपका रामसर साइटों की संख्या भी पूछ सकता है कि राजस्थान में रामसर साइट कितनी है। तो एक आपको अभ्यारण्य, एक है आपका जंतुआलय, एक है आपका बायोलॉजिकल पार्क भी पूछ सकता है कि राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क की कितनी संख्या है। बायोलॉजिकल पार्क, तो बायोलॉजिकल पार्क की भी संख्या आपको पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे कैसे पूछे हुए हैं एग्जामों में कि इनकी संख्या कितनी है। तो राजस्थान में अभ्यारण्यों की संख्या है दोस्तों 27, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 27 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है राजस्थान में 3, वेरी गुड, कितने हैं भाई, 3 है। बाघ परियोजनाएं प्रेजेंट में हो गई है आपकी 5, जंतुआलय है आपके 5 है भाई साहब, मृगवन क्षेत्र है आपके 7, मृगवन क्षेत्र कितने हैं, 7 है। कंजर्वेशन रिजर्व जो क्षेत्र है इनकी संख्या 36 हो गया है। रामसर साइट है आपके 2 है,
और बायोलॉजिकल पार्क हो गए हैं अब भाई साहब 5। बायोलॉजिकल पार्क हैं वो कितने हो गए? 5 हो गए। इनको हिंदी में अपन कह सकते हैं जैविक उद्यान। जैविक उद्यानों के नाम से भी जाना जा सकता है। तो राजस्थान में जैविक उद्यानों की संख्या कितनी है? तो वो वर्तमान में पहले ये 4 थे, लेकिन आजकल इनकी संख्या हो गया है वो कितनी है? तो 5 हो गई। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनको नोट करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। अपन सबसे पहले जो बात करेंगे और वो बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों से बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, उनकी कौन कौन सी विशेषता है, इन सबको अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नंबर फर्स्ट पे आप नोट करें और वो होगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा होगा दोस्तों? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान होगा और वो होगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और एक है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है आपका जैसे रणथंभौर वाला है, दूसरा है आपका केवलादेव वाला है, तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स वाला। मुकुंदरा हिल्स वाला। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है राजस्थान में 3 है, जिसमें से फर्स्ट है और वो है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर फर्स्ट पे देखेंगे अपन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। अब रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको अपन डायग्राम के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी कौन कौन सी विशेषता है और उसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। तो इन चीजों को अपन बड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो जैसे अपन इसको बढ़ा लेते हैं कि रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये एक बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में आता है, क्योंकि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों में अंतर है। इसका नाम हो गया आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहां पर है आपका? तो ये है सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों? तो ये है आपका सवाई माधोपुर में। अब ये राष्ट्रीय उद्यान होने से पहले ये एक अभ्यारण्य के रूप में था। राष्ट्रीय उद्यान होने से पहले ये क्या था दोस्तों? एक अभ्यारण्य था। तो क्वेश्चन आपको यहां से पूछ सकता है कि इसे अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया। अगर आपको पूछ ले कि इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1955। इसको 1955 में भाई साहब अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। अब अभ्यारण्य का दर्जा देने के बाद इसको बना दिया राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य का दर्जा देने के बाद क्या बना दिया दोस्तों? इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। तो क्वेश्चन आता है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का कैसा है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे पूछ रहे कि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1 नवंबर 1981 को दिया गया। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दे दिया दोस्तों? 1 नवंबर 1981 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। कब दे दिया भाई?
1 नवंबर 1981 को इसको क्या बना दिया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंतर्गत राज्य की पहली बाघ परियोजना प्रारंभ की, अभी मैं बता रहा था भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट में प्रारंभ की गई, लेकिन राजस्थान की पहली जो बाघ परियोजना है वो कौन सी में प्रारंभ करी गई, तो ये आपकी इसी के अंतर्गत प्रारंभ की गई। तो इसमें राज्य की प्रथम बाघ परियोजना, बाघ परियोजना 1973-74 में प्रारंभ की। राज्य की प्रथम बाघ परियोजना कौन से अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई, तो वो आपकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की। कौन से की गई दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से इसको प्रारंभ किया गया। और इसको कब प्रारंभ किया गया, तो इसको 1973-74 के अंतर्गत प्रारंभ किया। तो राज्य की प्रथम बाघ परियोजना 1973-74 में कौन से अभ्यारण्य से प्रारंभ की गई, तो ये आपकी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई। किससे प्रारंभ की गई भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से प्रारंभ की गई। ये राज्य की प्रथम बाघ परियोजना है। अब इसके अंतर्गत बाघ पाए जाते हैं, तो बाघों पर सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया, बाघों पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया और उनका नाम था कैलाश साकला। कौन थे भाई, कैलाश साकला थे। और कैलाश साकला को टाइगर मैन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ रहे राजस्थान में टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कैलाश साकला को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, टाइगर मैन का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, कैलाश साकला का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है। कैलाश साकला का संबंध कौन से जिले से है दोस्तों, जोधपुर जिले से है। तो कैलाश साकला को किसके नाम से जाना गया, टाइगर मैन के नाम से जाना गया। इसमें पुस्तकें लिखी थी द टाइगर और द रिटर्न टाइगर। ये पुस्तकें लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तो डॉक्टर कैलाश साकला के द्वारा लिखी गई। और डॉक्टर कैलाश साकला ने बाघों पर अध्ययन कौन से अभ्यारण्य में किया, तो वो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किया गया। अब जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भारतीय बाघों का क्या कहते हैं भाई साहब, घर कहा जाता है। इसको भारतीय बाघों का कह देते हैं घर, भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। भारतीय बाघों का घर, राज्य पूछे तो आपका एमपी है। अगर आपसे पूछे भारतीय बाघों का घर कौन से राज्य को कहा जाता है, एमपी को कहा जाता है। लेकिन भारतीय बाघों का घर कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो वो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये है आपका सवाई माधोपुर। इस अभ्यारण्य में विश्व बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सी बाघ परियोजना है जिसमें इको जिसमें इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया, या फिर इसको कह सकते हैं इंडियन इको डेवलपमेंट, इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से अभियान के अंतर्गत चलाया गया, तो ये आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंतर्गत चलाया गया। तो अब किसके द्वारा चलाया गया भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंतर्गत चलाया गया। अब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंतर्गत कुछ दर्शनीय स्थल है। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं। अगर आप पूछते कि इस अभियान के अंतर्गत कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, उसमें दर्शनीय स्थल की अगर बात करें, दर्शनीय
दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थलों में एक है आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, एक है पद्म तालाब, एक है जोगी महल, एक है मलिक तालाब, मलिक तालाब, और एक है आपका कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी। तो ये सभी जो दर्शनीय स्थल हैं वो आपके कौन से अभ्यारण्य के अंतर्गत है? तो वो आपके केवलादेव राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। कौन से अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है भाई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये सभी आपके दर्शनीय स्थल स्थित हैं। और इसके अंतर्गत ही लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा धोखे बन पाए जाते हैं इसमें। इसी में क्या पाए जाएंगे भाई? लाल सिर वाले तोते पाए जाएंगे, इसी में सबसे ज्यादा धोखे बन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा इसमें धोखे वृक्ष पाए जाते हैं। और ये जो अभ्यारण्य है आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो विंध्याचल पर्वत प्लस अरावली पर्वत के संगम पर है। विंध्याचल पर्वत एवं अरावली पर्वत के संगम पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य स्थित है भाई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 392 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? 392 वर्ग किलोमीटर। इसको यहाँ लिख सकते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। इसमें राष्ट्रीय भाग है इसका, राष्ट्रीय भाग है 282.03 वर्ग किलोमीटर है का। और ये एक आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया और इसका नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय। कौन सा उद्यान हो गया दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। और इसको अभ्यारण्य का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, बाघ परियोजना, ये सब चीजें अपन ने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप लिया था। इसके बाद जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इनको अपन जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके लिए धन्यवाद।